जिसका 9 मई के वाक़यात से दूर दूर का वास्ता ना हो। इमरान खान साहब की मुश्किलात का इस वक्त 9 मई से क्या वास्ता, और फिर उन्होंने वक्त भी दिया था कि इतने घंटे हैं जवाब देने के लिए इमरान खान साहब के पास। लेकिन बाकी केस भी तो इतने फारिग लग रहे हैं ना, जो एक नहीं देखिए, उन्होंने बाद में कह दिया कि मुझे अंडर प्रेशर कहना पड़ा जो कुछ मैंने कहा था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। जब से इमरान खान साहब जेल में गए हैं तो मुख्तलिफ चहमगोइयाँ, मुख्तलिफ इंकशाफात, मुख्तलिफ दावे, मुख्तलिफ बातें सामने आई हैं। इस बार इंकशाफ उनकी बहनों ने किया है कि इमरान खान साहब को ऑफ़र्स आना शुरू हो गई हैं। ऑफ़र्स कौन सी, इस पर बात करते हैं। और अटक जेल के बाहर खान साहब की बहनें क्यों एहतजाज करना चाहती हैं, इस पर भी बात करते हैं। गवर्नर सिंध साहब हमेशा ख़बरों में होते हैं, इस बार उनके ख़बरों में होने की वजह नाई है, हजाम है। ये क्या बात है, इस पर भी बात करते हैं। तो खान साहब को ऑफर्स आना शुरू हो गई जेल में। अच्छा, इन ऑफर्स से भी पहले एक खबर देखें, हमारे नाज़रीन भी देख रहे होंगे। ये खबर जो है ये अंसार अब्बासी साहब का एक बयान है जी, ठीक है। उनकी एक राय है, बल्कि मशवरा है। ये मशवरा दिया है अंसार अब्बासी साहब ने इमरान खान साहब को। इमरान खान साहब को मशवरा देते हुए कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को चाहिए कि किसी ऐसे शख्स को आगे कर दें अपनी मुश्किलात के खात्मे के लिए जिसका 9 मई के वाक़यात से दूर दूर का वास्ता ना हो। अच्छा, किसी ऐसे शख्स को आगे कर दें अपनी जमात और अपनी मुश्किलात के खात्मे के लिए जिसका 9 मई से दूर दूर का वास्ता ना हो। लोग पूछ रहे हैं ये कौन हो सकता है। मेरे नज़दीक ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये कौन हो सकता है। मेरे नज़दीक इंपॉर्टेंट क्या है, इमरान खान किस चीज़ में गिरफ्तार हुए? इमरान खान तोशा खाना साहब और उससे तोशा खाना केस में गिरफ्तार हुए हैं, ठीक है। बाद में इमरान खान साहब की ये जो साइफर वाला केस है, इसमें और इंसदाद दहशतगर्दी के केस में भी गिरफ्तारी बाद में डाल दी गई है, ठीक है। उससे पहले अब्दुल कादिर ट्रस्ट केस में भी, अल कादिर ट्रस्ट केस में भी गिरफ्तार नहीं, वो तो उसमें हुए थे ना, और वो गैर कानूनी करार दे दी गई। जी, ठीक है। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हुई तोशा खाना केस में जी। इसको आमिर फारूक साहब ने भी गलत मान लिया, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि उस जज को मौका देते हैं, गलत मान लिया, जल्दी में हो जाता है। हाँ, अब एक चीज देखिए आपके अंसार अब्बासी साहब मशवरा देने 9 मई से दूर दूर बंदेगा। इमरान खान साहब तो तोशा खाना में गिरफ्तार हुए हैं। इमरान खान साहब की मुश्किलात का इस वक्त 9 मई से क्या वास्ता। अंसार अब्बासी साहब किस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इमरान खान की जमात के साथ जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, किस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं? पाकिस्तान के दिफाई इदारों पर। तो अंसार अब्बासी साहब को ये इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, या फिर इस इल्ज़ाम का सबूत लाना चाहिए कि इमरान खान साहब के साथ जो हो रहा है। तो अब अंसार अब्बासी साहब इस बारे में मैं क्या बोलूं, मुझे तो नहीं पता। अंसार अब्बासी साहब मजीद बताएं कि क्या बता रहे हैं, ठीक है ना। अब आ जाइए इमरान खान साहब को ऑफर पर। मतीन हैदर साहब ने खबर दी थी, डॉन अखबार वाले जी, जो अब शायद GTV के साथ हैं। उन्होंने ये बताया था कि इमरान खान साहब को ऑफर हुई, और फिर उन्होंने वक्त भी दिया था कि इतने घंटे हैं जवाब देने के लिए इमरान खान साहब के पास, ठीक। और फिर उन्होंने कहा था इमरान खान साहब ने जवाब दे दिया, वो मुल्क छोड़कर नहीं जा रहे। फिर कुछ और लोगों ने भी ये खबर दी कि खान साहब को ये ऑफर। अच्छा, अगर इतना ही यकीन है कि खान साहब मुल्क छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे तो बार बार ट्राई क्यों किया जा रहा है? इसलिए कि देखिए इमरान खान साहब को इस तोशा खाना केस में सजा हुई है 3 साल की, ये तो फारिग हो जाएगा। उसके बाद जो बाकी केस है वो चलेंगे, ठीक है। उनमें जो कुछ भी है वो अदालत में साबित भी होना है। वो साबित हो भी सकता है और वो साबित नहीं भी हो सकता। लेकिन बाकी केस भी तो इतने फारिग लग रहे हैं ना, जो एक नहीं देखिए इमरान खान साहब पर जो साइफर का केस है वो जिस तरह से, जिस पैमाने पर चलाया जा रहा है, क्या वो आपको फारिग लग रहा है? नई निगरान हुकूमत आई जो गैर जानिबदार होती है, और उसके वज़ीर आज़म आते ही कहते हैं कि 9 मई रियासत सबसे पहली तरजीह जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना। आपको फारिग लग रहा है जी, ठीक है। तो कह रहे हैं कि तो जब इन तमाम चीज़ों के साथ आप देखते हैं और उसके बावजूद फिर इसको साबित होना है अदालत में और इमरान खान साहब को सजा होनी है, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि उस रोज इमरान खान साहब थे गिरफ्तार। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इमरान खान के मामले में। 9 मई के मामले में पर जो रियासत इल्जाम लगा रही है ना, तो इमरान खान साहब 9 मई के दिन उन्हीं के पास थे। मैं यही तो कह रहा हूँ, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। फिर 9 मई के मामले में जो सीधा लोग गिरफ्तार हैं, यास्मीन राशिद साहिबा, उनकी वीडियोस मौजूद हैं,
शरारत मत करो, बाहर आ जाओ, तुम दोनों को कह रही हूँ। रोकने का कह रही हैं। मियां महमूद रशीद साहब रोक रहे थे। एजाज चौधरी साहब की कॉल है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि वो अंदर चले गए हैं, या वो ये कह रहे हैं कि मैं अंदर चला गया, वो अंदर चले गए, रैंसैक, वो सब बातें कर रहे हैं, लेकिन लोग अंदर चले गए हैं जी। एक यास्मीन राशिद साहिबा को हम कोर कमांडर हाउस के सामने जाएंगे, वहां एहतजाज करेंगे, जी यही बात हुई थी, या ये बात हुई थी कि हम वहां अंदर जाएंगे, जाके तोड़ फोड़ कर देंगे, उसकी वीडियो मौजूद है, ऐसी कोई बात नहीं, वीडियो मौजूद है। अच्छा, फिर एक जो इबाद साहब थे जिनकी ऑडियो आई थी, उन्होंने बाद में कह दिया कि मुझे अंडर प्रेशर कहना पड़ा जो कुछ मैंने कहा था। ठीक है, तो 9 मई में जो बड़े बड़े नाम हैं उनके खिलाफ जो साबित करने के लिए चीजें हैं, अगर उन चीजों में से कुछ कि जी ये कॉल डाटा था, सीडीआर, तो फिर उस सीडीआर में ऐसे नाम मौजूद हैं जैसे हम बार बार मिसाल देते हैं मुराद राज की, फैजुल्लाह कमोका की, तो वो बाहर है। तो ये मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है। अब अगर इमरान खान ये वाली जेल काट लेता है और ये जो इलेक्शन कुछ अरसे बाद है, नहीं, फिर उसके बाद मुश्किलात हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए। एक बंदा यहाँ रहकर जेल काट ले और बाहर आ जाए सुर्खरू होकर, तो फिर वो इमरान खान जो इस वक्त हीरो है वो तो मुसीबत बन जाएगा इन लोगों के लिए। वो जो बाहर है वो तो आ नहीं रहे, और ये शख्स जो है जो भाग गए जेल से, ये शख्स जेल काट के बाहर आएगा तो ये तो बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगा। तो वो जो गारे हमनाबाज आएंगे मोहब्बत से, जान जाएगी, और क्या होगा, वो लोग तो फिर पता नहीं क्या कुछ गाएंगे, गुन गाएंगे। तो इमरान खान साहब मुसीबत है। अब इन हालात में इसलिए ऑफर हो रही है अलीमा खान साहिबा और उस्मा खान साहिबा, इनका ये कहना है कि इमरान खान साहब को जेल जाने के बाद भी ऑफर हुई है कि वो मुल्क छोड़ जाएं। लेकिन खान साहब का वो कहना है कि ये मेरा घर है, कोई अपना घर भी छोड़ता है, कोई अपना घर भी छोड़ के जाता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इमरान खान साहब ने जाने से इनकार कर दिया है, ये इनकार भी बहुत बड़ी मुसीबत है। अच्छा, ये इमरान खान साहब की बहनों का भी कहना है कि उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही खान साहब से अदालती हुक्म के बावजूद। एक तस्वीर देखें। ये तस्वीर जो है ये है मियां नवाज शरीफ जब 13 को चले गए थे। ये 14 का अखबार है, यानी 15 का अखबार है तो 14 की मुलाकात की खबर है। तो मियां नवाज शरीफ साहब से जेल में शहबाज शरीफ साहब ने, उनकी वालिदा ने, हमजा शहबाज ने, सब ने डे 1 मुलाकात कर ली थी जाके। यहाँ बुशरा बीबी को मुसीबतों के बाद मुलाकात की इजाजत मिलती है। साहब मुलाकात करते थे मरियम नवाज साहिबा के साथ जेल। तो ये तमाम चीजें मौजूद हैं, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है ना। ये उस वक्त के अखबारात की, कौमी अखबारात की पहले सफ़े की खबरें हैं, और यहाँ तो पूरा पाकिस्तान देख रहे हैं इमरान खान के केस में क्या हो रहा है। ये कानूनी से ज़्यादा तो इंसानी हुकूक का मामला है जी। तो इसलिए जो है ये इतना आसान नहीं है। अब इमरान खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर जाने से इनकार करके बैठ गए, तो ये भी एक अदद मुसीबत है कि अटक जेल के बाहर वो धरना देगी अगर उनकी पीर को मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। ये कौन है? ये इमरान खान के बचपन के क्लास फेलोज हैं? नहीं, ये इमरान खान की सगी बहनें हैं। तो इन लोगों की मुलाकात करवाई जा सकती है, ये अदालत ने भी कहा करवाई जानी चाहिए, बिल्कुल करवाई जानी चाहिए, करवाई जा सकती है, अदालत ने इजाजत दे दी है, लेकिन फिर भी ये मुलाकात नहीं करवाई जा रही है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये कि फिर बाहर आएंगे, बाहर आके फिर एक बयान आएगा। वो बयान जो है वो बयान एक ऐसे आदमी के बारे में, टीवी उसको नहीं दिखा रहा, अखबार उसकी खबर नहीं देते, और सिर्फ एक सोशल मीडिया है, वो भी मुसीबत बना हुआ है क्योंकि टीवी अब कोई देख ही नहीं रहा, तो वो मुसीबत बना हुआ है। और लोग ये जो इतना बड़ा मुजाहिरा करके बैठ गए आज पूरे पाकिस्तान में, इसकी खबर टेलीविजन चैनल्स ने बड़ी मुसीबतों के बाद जाके थोड़ी थोड़ी दी है, क्योंकि टेलीविजन चैनल्स को भी खबर देने से रोका जा रहा है। वो तो अब चेयर लिफ्ट पर ट्रांसमिशन कर रहे हैं। चेयर लिफ्ट पर ट्रांसमिशन को छोड़ें, अभी जो हाई कोर्ट की लिफ्ट है जी, हाई कोर्ट में इमरान खान का केस था, इमरान खान के केस में क्या हुआ इसकी खबर बराए नाम है, लेकिन ये जो लिफ्ट है इस पर आधे घंटे की 40 मिनट की ट्रांसमिशन हो गई थी। ठीक है ना, मतलब ये एक लिफ्ट वफाकी दारुल हुकूमत में, जिसे हमें ये अंदाजा था कि जल्द या बदेर खुल ही जाना है, ये लिफ्ट जो है ये कुछ 40 मिनट की ट्रांसमिशन के लिए चैनल्स के पास वक्त था, लेकिन उस पर इमरान खान साहब के केस के हवाले से कोई खबरें नहीं जी। तो ये इसलिए हो रहा है और ये मुसीबत बना। गवर्नर साहब को क्या हो गया? वो कह रहे हैं कि मैंने जब बाल कटवाए तो आप भी जाएं। आपने देखा है मैंने आपके चैनल्स में पड़ी है जिंदगानी, उधर जुल्फें संवारी जा रही हैं।
नहीं, उधर शोएब पुकारा जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आया कि आपने देखा हमारे जो न्यूज़ चैनल्स जहाँ मैंने आपने काम कर रखा है, इनकी जो फीमेल एंकर्स होती हैं ये लगाती हैं ब्लैक इज इन, हैशटैग ब्लैक, हैशटैग फलाना, हैशटैग और फिर एक डिज़ाइनर का नाम लिख देती हैं, वेयरिंग फलानी, ये वाली डिज़ाइनर इसका कपड़ा पहना हुआ है। तो वो तो इन्फ्लुएंसर वाले काम और किसी से ड्रेस ले लिया और उसके बाद उसको ऑब्लाइज कर दिया, ये तो होता है। मतलब गवर्नर साहब को क्या पड़ी है, लगाने वालों ने कमी है हमारे गवर्नर लगाने वालों ने क्या लगा दिया है, इसीलिए सोशल मीडिया वाले लगा रहे मुसलसल और बार बार लगा रहे, कस कस के लगा रहे। वो कह रहे हैं तो जाए ना। अच्छा, वो ये कह रहे हैं, उनको ये देखिए, मुझे इस तमाम वीडियो में सबसे ज्यादा एतमाद का मजा आया जो कह रहे हैं कि अगर आप जानना चाहते हैं मेरे बाल, और उनको ये यकीन है कि उनके बाल बहुत अच्छे, उनको अपने ये भी यकीन है, कोई जानना भी नहीं चाहेगा। उनको अपने बालों पर और अपने लुक पर जो एतमाद है, मुझे उस एतमाद का मजा आया। वो नहीं होता वो जो सोशल मीडिया पे एक बड़ा मशहूर जुमला है, ये वाला नशा करना है, वो जो है ना वो बहुत जरूरी है। आज कोई तूफानी करते हैं तो कर दे अब आप तूफानी। ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।